आप ये मानते हैं कि मजबूरी हो गई भाजपा को वोट देना? बहुत बड़ी मजबूरी है, मेरे साथ नहीं 90% जो यहाँ पे खड़े होंगे कुछ ना कुछ उनकी भी मजबूरियां होंगी। सरकार में कुछ दिख नहीं रहा, सामने लड़ने वाला नहीं है। अपोजिशन को अगर ताकतवर हो जाए तो हमारा सपना जो यही है कि ये लोग मजबूत होकर बैठे, इनकी सुनी जाए। अब ये अपोजिशन भी घटती जा रही है, 35 सीटों का आकलन दे रहे हैं। आप अपने ही सर्वे में अगर 35 सीट का आकलन दे रहे हो तो आप कहाँ पे हो? आपको कौन बनाएगा प्रधानमंत्री? 400 रुपए का सिलेंडर जो है वो लेकर बैठ जाती थी। नहीं, गलत है, लेकिन अब देखिए गलत है, इस पे विरोध है। लेकिन ये बताऊं, सामने मजबूत आदमी दिखेगा तो उसको देंगे वोट। कांग्रेस अगर ताकतवर होती दे देते वोट। प्रियंका वाड्रा है, उनके बेटे का नाम रेहान गांधी है। क्यों? अरे भाई, इधर से उधर, उधर से उधर, जाति तो क्लियर करो। जातिवाद तुम कह रहे हो, जाति जनगणना करा दो, जाति अपनी जात तो बता दो क्लियर। गांधी हो या क्या हो या पारसी हो, क्या हो? आप बताओ, वाड्रा का बेटा वाड्रा होना चाहिए ना, तो गांधी क्यों? ये क्वेश्चन मार्क क्लियर करें, जनता पूछेगी, मैं नहीं पूछ रहा। सीजेआई ने इतनी तगड़ी फटकार लगाई कि भैया तुम जल्दी से दे दो, दे नहीं पा रही थी, लेकिन एक दिन में जैसी डांट डपट पड़ी उन पे तो दे दिया एक दिन में खाता। 60 अरब करोड़ निकल के आ रहा है। 60 अरब का लिया है बीजेपी ने। पहले जो है ना, पहले एसबीआई ने 6 महीने का टाइम मांगा था। आज के टाइम पे बही खाते तो है नहीं कि जो हाथ से एंट्री होती है और 6 महीने का टाइम लगता। सारा डाटा डिजिटल है, एक क्लिक पे अवेलेबल है। तो एसबीआई ने पहले तो टाट मटोल की घोषणा की, लेकिन जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो उसमें एक कोलकाता की एक कंपनी है मदन लाल करके, जिन्होंने साल में 1 करोड़ रुपए कमाए और उन्होंने 114 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए। वाह भाई वाह। और उसमें कई 30 कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी और उन्होंने बॉन्ड खरीदे। तो कहीं ना कहीं तो इसमें बीजेपी फटती हुई दिख रही है, फंसती हुई दिख रही है ना बीजेपी। तो ये देखिए, आप बीजेपी तो फंसती हुई दिख रही है। जी क्या कहना? आप कह रहे हो ना, वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड का उन्होंने वो की जो की नंबर थे वो दे दिए। एक बात बताऊं, वो केवाईसी होती है। जब ना इलेक्ट्रल बॉन्ड कोई कंपनी खरीदती है उसकी केवाईसी बाकायदा की जाती है, फिर मैनुअल होता है, फिर उसका सीरियल नंबर मैच करना, उसमें टाइम लगेगा। कोर्ट ने 18 दे दिया है, इन्होंने लिफाफा दे दिया बॉन्ड का उठा के, और इन्होंने वो भी दे दी पेन ड्राइव। टाइम लगे, इतनी बड़ी एसबीआई है, इतने कर्मचारी हैं, कितना टाइम लग जाएगा? लेकिन एक दिन में देखिए देना पड़ता है। ये जेटली साहब आए थे, कानून बनाता। पहले पर्ची सिस्टम था, पर्ची सिस्टम था तो उसमें चलो सीधा चंदा ज्यादा पार्टी ले लेती थी। इसमें क्या था, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लोगे, लेकिन एक कानून है कि आप नाम नहीं बताएंगे, आप नाम नहीं बताएंगे कि किस पार्टी ने किसको चंदा दिया। समझ रहे हैं? उसके लिए आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, उसमें टाइम चाहिए बैंक को पूरा। और अभी भी आपको बता देता हूँ यहीं पे कि ये नाम अभी भी खुलासा नहीं होगा। और दूसरा, किसने कितना चंदा दिया ये पता है, ये तो डाटा पहले से ही है पार्टियों के पास कि इनको इतना। दूसरे नंबर पे टीएमसी या लाभार्थी, पहले नंबर पे बीजेपी, तीसरे पे कांग्रेस है। आपको बताऊं, अगर ये खुलासा हो जाएगा, ये भी कानून एक बना था कि भैया जहाँ पे जैसे यूपी में है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो अंबानी ने जो है वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लगाए थे। पता लगा उनको मायावती की जब सरकार आई तो उन्होंने क्या करा, वो बंद हो गए सारे, क्योंकि उनको पता था इस पार्टी को चंदा दिया। जो राज्य सरकारें काम कर रही, उनकी पुलिस काम कर रही, वहाँ प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो उनको चंदा अगर पता लग जाए कि ये तो बीजेपी को दे रहे हैं, तो वो नुकसान होता है ब्यूरोक्रेट को। इसलिए जो है ये कानून है और इतना जल्दी इसका खुलासा नहीं होने वाला। ये तो खेत खलिहान गैंग बैठ लंबा चलेगा, इसीलिए लंबा वक्त मांगा जा रहा था 30 जून का। आप चैनलों पे बैठे हुए हैं, लंबा चलेगा, बिल्कुल लंबा चलेगा। आपको बता दूं, जितना टाइम मांग रही है ना एसबीआई, उतना ही लगेगा, वो टाइम उतना ही लगेगा। दे दिया सब कुछ, ये घुमाया जा रहा है, तो इसका मतलब देखिए ऐसा है। लाभार्थी तो सभी है ना। सीजेआई भी अपमान ना मानेगा इसको। सुनो, आपने, मैंने कई चैनलों पे सुना, अरे बस 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 मोदी जी यहीं फंस गए हैं। अरे भाई, लाभार्थी तो सभी हैं। मान लो उन्हें 1 करोड़ चंदा लिया, मेन गेम क्या था कि अडानी ने चंदा किसको दिया, वो अभी भी नहीं हुआ खुलासा, न होगा। समझ रहे हो? ये था, अगर मान लो अडानी ने 1 करोड़ इनको दिया हो, बीजेपी को 50 उनको दिया, तो चंदा तो सब पार्टियों को मिला है। और दूसरी बात, किसी को कम किसी को ज्यादा, जो पावर में होती है उसको शुरू से ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा मिला है। और संवैधानिक की बात भी हो रही है। और भी एक स्वरूपा छोड़ रहे हैं लोग, बेशक आप चलाएं ना चलाएं मेरी बातें इस चैनल पे, 1 स्वरूपा छोड़ा जा रहा है कि ऐसा जी ईडी सीबीआई की रेट पड़ी है, इन कंपनियों पर तो चंदा दे दिया। अरे चंदा दे तो दिया उसने, पार्टी किसको दिया ये अभी नहीं पता है। मान लो ईडी सीबीआई की टाइमिंग जो ये लोग दिखा रहे हैं ना, व्हाट्सअप मीडिया जो ये गैंग बैठा हुआ है, ये सही नहीं है। पहले भी उन पे 2 साल पहले कार्रवाई हुई थी और पता लगा कि टीएमसी को सबसे ज्यादा चंदा उस साल मिला। तो ऐसा नहीं है, जहाँ जिसकी सरकार वकीलों को टिकट मिल जा रही है जी। क्या अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील जी है जो बंगाल के, पता है उनको, अभी टिकट मिल गई। एक चीज आप फंस गए आप अपनी बात में। वो अभिषेक मुखर्जी बार बार चैलेंज कर रहे थे, उनका केस सुन रहे थे, बार बार कहते चुनाव लड़के दिखाओ। उसने रिजाइन करके चुनाव मैदान में उतर गया, कहता पहले चुनाव ही लड़ूंगा।
आप बताओ, आप ये तो इसीलिए चुनाव में उतर गए। बिल्कुल। और जब आप एक बात बताओ, उन पे दबाव डाला जा रहा फैसले था। देते, सुनो। फैसले खुश करने के लिए देते आए हैं। ये जी, भी जी, ये जी, भी मैं खुलासा आपको हो। बता दूं, दबाव जब प्रेशर बनाया जाने लगा कि भैया अभी अब शेख बनर्जी युवा है, उनका कैरियर खराब हो जाएगा, ये बात गलत नहीं है। आप एक बात बताओ, हाई कोर्ट को फटकार लगाई है और ये मामला आके सुप्रीम कोर्ट चला है। संदेश खाली की बात कर रहे हो आप। संदेश खाली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में क्यों लिया? क्योंकि राज्य सरकार सही से उसको हैंडल नहीं कर रही थी। मॉनिटरिंग पहले तो 55 दिन वहीं छुपा रहा 30 किलोमीटर के अंदर में, उसके बाद उसने लिया, फिर वो विक्ट्री दिखा रहा है जैसे कि उसने पता नहीं क्या महारत हासिल करके आया। 100 लेडीजों का बलात्कार का मामला है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। और मणिपुर में भी देखिए, मणिपुर और बीएचयू पे हाथरस पे भी नहीं बोलते हैं आप लोग। ऐसा है, सिर्फ देखिए, संदेश खाली मणिपुर बोल पे रहे हैं आप। बहुत उस अलादीन चिराग को हो सकता है मैं अगेंस्ट आपके बोल रहा हूँ, मेरा नहीं चलेगा, मैं भी जानता हूँ, क्यों नहीं लेकिन चलेगा? चलाएंगे ना, हाँ। चलाना। ये मणिपुर का भी गलत हुआ, 2 लेडीजों को नंगा घुमाया गया, लेकिन ये 100 लेडीजों को घर में से उठा के चुन चुन के उनके साथ बलात्कार हुआ। तो आप इन मामलों को क्या कंपेयर करते हो? मणिपुर पे अगर वहाँ पे गलत हो रहा तो वहाँ पे मैं भी बताऊं, गलत है, और बीजेपी कहीं और भी की- हो रहा है तो बीजेपी वो भी की महिला है। मणिपुर पे बहुत फजीयत हुई, मैं भी समर्थक रहा हूँ, इस पे बहुत फजीयत हुई और इतनी फजीयत हुई कि बीजेपी को इसको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 2 महीने तक सारे चैनल कंटिन्यू, सब अपोजिशन, सब अब सबके मुंह में दही जमी हुई है, सबको सांप चुन गया। इस पे बोलो ना, संदेश खाली, ये भी मामला गंभीर है। आप मामले देखो, लेडीज का मामला है, 100 लेडीजों का बलात्कार का, वो रो रही हैं, बिलक रही हैं। आप बताओ, ईडी सीबीआई का सर फोड़ देता है, वो जाती है उसके पास। एक बात बताओ, कितना बड़ा वो होगा जो इनको चुनाव में मदद करता होगा, कितनी उस पर पावर होगी और कितने लोगों का सपोर्ट होगा। कौन मार देगा ईडी सीबीआई को? खुले हम उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैंने ही सर फोड़ा था। आप बताओ, ऐसा अगर इस तरह की वहाँ पे कानून व्यवस्था है तो आप क्या मानते हो कितना भयंकर चीज है? 3 बंदे उसके हैं जिन्होंने ये बलात्कार करा और आरोपी हैं, कन्विक्टेड हो गए, सबूत उनके खिलाफ है। ममता दीदी अभी गिरी है, चोट लगी है, हाँ, उसका बघेला बनाया जा रहा है ना। ममता दीदी अगर मान लो एक मुख्यमंत्री इतना लाव लश्कर लेके चलता है, उसके साथ काफिला चलता है, एम्बुलेंस चलती है, आपके घर में अगर आप गिर जाओ तो एक किट तो जरूर होती है डिटोल से साफ करने का। आईसीयू में ले जाके फोटो खींच के डाली जा रही है सोशल मीडिया पे। आप उनको मतलब अब गिरने उनको का लपेटे में लूंगा, मैं लूंगा। आप बताओ, अभिषेक बनर्जी वो कहते हैं ऐसा जी ट्रेडमिल पे गिर गई और उनकी भाभी कहती हैं जी धक्का दे दिया। अब बताओ, ये गंभीर विषय है ना। एक चीफ मिनिस्टर, उसकी Z+ की सुरक्षा होती है, वो घर में गिर जाती है, उसको आईसीयू तक वैसे ही खून लगा, यहाँ से टपक रहा है, यहाँ से टपक रहा है, ऐसे कोई लेके जाता है? तो संदिग्ध है ना। पिछली बार उनकी टांग टूट गई थी विधानसभा में, अब की बार लोकसभा में वो सर फोड़ ली। ये क्या राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं आप? आपने बोल दी मेरी नहीं बात। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल लग नहीं ये सकती क्या? राजनीति का सामने। और दूसरी ना ममता, अच्छा, अभी आप संदेश खाली पे पड़े, बीएचयू पे भी आप थोड़ा सा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलूंगा। देखो, निकल के आए आईटी सेल के, जी, बिल्कुल गलत है उनके साथ दयनीय और बहुत ही अभी तक भी कोई उस पर अगर शिकंजा नहीं कर रही है तो मैं इसका निंदा करता हूँ और भातना करता हूँ कि गलत है। गलत को गलत ही कहेंगे, ऐसा नहीं है बीजेपी को समर्थन करते हैं तो बीजेपी जो है वो ठीक है और वो ठीक नहीं। देखो, गलत ये भी है, बहुत गलत मामला है, लेकिन संदेश खाली वाला मामला बहुत खतरनाक है और सेंसिटिव मुद्दा है। मणिपुर की तरह, मणिपुर में 2 लेडीज नंगी घुमाई गई थी, बघेला मचा था, 2 महीने बाद वीडियो आई थी, उसकी भी बहुत फजीयत झेलनी पड़ी सबको, हम भी झेले, सब झेले, आप भी सुनने पड़े। वो वही मुद्दा चल रहा था। अब संदेश खाली चलाना चाहिए ना, चलाओ ना। रवीश कुमार कहाँ डूब के मर गए? वीडियो बनाते थे, अरे बनाओ ना 1-2 वीडियो, 1-2 शब्द इनको भी बोलना चाहिए था, राहुल गांधी को संदेश खाली पे। अपोजिशन में बोलना है, ये बड़ा खट्टर ईमानदार, फट्टर ईमानदार, इनको भी बोलना था, ठीक है। ये लोग नहीं बोले, इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो राजनीति हो रही है ना, अरे भाई गलत को गलत कह दो, क्या बुराई है? राजनीति में क्या महिलाओं को भुला दिया जाता है? उनके साथ गलत हो रहा है। यही चीज है जो महिलाओं के साथ हो रहा है ना, इसी की आवाज उठाने की जरूरत है। अगला जो चुनाव जीत तो रहे हैं, जीत जाएं, लेकिन अगर ये लेडीजों का ही अभी भी बहुत सारे मामले दबाए जा रहे हैं, उन मामलों को उठाया जाए अगली। और ये वाला भी स्कीम कि भैया हम 5 और हमारे 45 और सबके हाथ में AK-47, ये वाला भी कानून लाना चाहिए कि भैया आबादी पे कंट्रोल करे। कुछ कड़े फैसले ले बीजेपी, क्योंकि जीत तो हो रहे हैं और गूंज सुनाई देगी आपको कि मैं दामोदर दास मोदी। और उसकी बात करिए, इशारा कहाँ करना चाह रहे हैं? हाँ जी, इशारा कहाँ करना चाह रहे हैं? इशारा सब पे करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है उसमें कोई मुस्लिम के लिए पर्टिकुलर नहीं कहा मैंने। हिंदू के भी बच्चे ज्यादा होते हैं जिनके। सीएए से बोला जा रहा था कि भैया मुस्लिमों को ही परेशानी होगी। नहीं, वो लेकिन तो आप ऐसा अकेला देखो, सीए से कहते हैं नागरिकता छीन लेंगे, वो कृषि कानून आया था तो कहते हैं भैया जमीन जायदाद छीन लेंगे। नागरिकता ठीक छीनने है, का तो है नहीं, नियम जो है नहीं है ना उसमें। लेकिन लेकिन जो 6 धर्म जो लिए गए हैं उसमें मुस्लिम तो कहीं नहीं है, गैर मुस्लिम। एक बात बताओ, आप समझ सकते हो एक मुसलमान को मुसलमान देश में प्रताड़ित किया जा सकता है क्या उस धर्म के नाम पे? आप बता दो। या अगर कोई कर रहा है तो एक और कानून है देश में, उसके तहत दे दो उनको नागरिकता।
लेकिन बात तो ये भी आ रही है कि बाहर के लोगों को ला करके आप लेकर नहीं के लाया आ जा रहे रहा है ना। हैं, लेकिन 35,000 लोग पहले से आके ऑलरेडी 2014 तक जो आ गए हैं, उन्हीं की बात चल रही है ना। यहाँ के वो लोगों पोर्टल की पे- पूर्ति नहीं हो रही है, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए ऐसा है, 7 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी लेके तुम बैठे हो, उनको खिला रहे हो, पिला रहे हो, उनको पाल रहे हो। ये मजनू के टीले बैठे हुए, जहांगीरपुरी पूरा भरा पड़ा है। 20,000 को रोक करके बाकी तो भेज दिए गए थे बांग्लादेशी, कहाँ भेज दिए गए थे ना सुन लो, वापस मैं म्यांमार। एक प्रवक्ता यहाँ पे जवाब दे रहे थे कि वो बीएसएफ की गलती है। अरे भाई वो तो रोहिंग्या 3 जनरेशन से आके रह रहे हैं, वो बीएसएफ तब भी थी, अब भी थी, सरकारें बदली थी, सरकारों की गलती है। तार के नीचे से इनलीगल तरीके से आओगे, उनको नागरिकता दी जाए। लेकिन सत्ता में थी सरकार तो भगा भी सकती थी, लेकिन अब क्यों नहीं वही भगाया? तो वही बघेला मच रहा। अभी देख लेना, अभी आने वाले टर्म में जब भगाया लेकिन जाएगा वो तो तो और देख लेना। लेकर आ रहे हैं। अभी यहाँ पे ही हालात 35,000 इतने ला गंभीर नहीं रहे हैं, वो लोग आ चुके हैं, रह रहे हैं। किसानों के साथ ये बर्बरता हो रही है, छात्रों के साथ हो रही मैं है। आपको इस पे पहले जवाब देता हूँ, दूसरे नंबर पे किसान का भी लेना है। ये बताऊं, ये लोग आ चुके हैं, इनको पोर्टल पे आवेदन करना है और अपनी नागरिकता लेनी है, या ऑलरेडी रह रहे हैं। और दूसरी चीज आपको बताऊं, ये गांधी जी को मानते हैं ना, सभी सारे दल मानते हैं। गांधी जी का ही कहना था कि आप सताए, शोषित, वंचित, पीड़ित, भगाए हुए लोग यहाँ शरण मिलेंगे। तो एक बात बताओ, उसी धर्रे पे चल रहे हैं। ये कौन सा अपना कानून बना रहे हैं? इन्होंने उन्हीं का सपना पूरा किया है, किसी बाहरी आदमी का तो किया। वो महात्मा राष्ट्रपिता बने हमारे हैं। तो एक बात बताओ ना, क्या गलत किया? सीए से किसी की नागरिकता छीनी हो, कोई डिस्टर्ब चीनी नहीं है। संविधान में तो ये कहा गया है भैया नागरिकता दी जाएगी, लेकिन धर्म के आधार पे दी जाएगी ये नहीं कहा एक गया बात था। बताओ, एक धर्म को इसलिए छोड़ा गया कि भैया उसके देखो पहले 6 देश थे, जब देश आजाद हुआ था, 57 कंट्री है, उनको कोई दिक्कत है वहाँ तो उनके लिए भी सरकार सुनेगी। उनका बायोडाटा निकाल के लाओ, इनको प्रताड़ित किया जाता है, जिनको नमाज नहीं पढ़ने, इनकी दिनचर्या में दिक्कत आती है, ले आओ, उनको गवर्नमेंट देने को तैयार तो है। एक और कानून है, उस कानून के तहत लो। अब एक बात बताओ, आप इन लीगल तरीके से आ जाओ, उनको नागरिकता देने का कानून नहीं है। इन लीगल तरीका तार के नीचे से या गलत बीएसएफ या तुम घूसखोरी से यहाँ आके अपना राशन कार्ड बना के यहाँ के राशन ले रहे हो, उसके लिए कह रहा हूँ। तो आप बताइए। और दूसरा रही किसान का यहाँ के लोगों तो महंगाई से त्रस्त हो रखी है, महंगाई से इतने परेशान हो रखे हैं, आपको पता ही है। लोग महंगाई से इतने परेशान हैं, तो फिर महंगाई देखो, बेरोजगारी इतनी है। महंगाई तो अहम मुद्दा है, और मैं भी कहता हूँ, और मैं कांग्रेस के टाइम में भी कहता, जब महंगाई टाइम खाया जाए, 2-3 गाने भी आए थे महंगाई पे। तब 400 रुपए का सिलेंडर जो है वो लेकर बैठ जाती थी। नहीं, गलत है, लेकिन अब देखिए, गलत है, इस पे विरोध है। लेकिन ये बताऊं, सामने मजबूत आदमी दिखेगा तो उसको देंगे वोट। कांग्रेस अगर ताकतवर होती दे देते वोट। कांग्रेस तो खुद ही अपने आप ही भगदड़ मची हुई है। 80 से 90 ए ग्रेड के नेता छोड़ के भाग जा रहे हैं, किसको वोट दें? खड़गे साहब तैयार नहीं है लड़ने को, प्रियंका वाड्रा तैयार नहीं है लड़ने को। आप बताओ ना, इनके महारथी तैयार नहीं है। गहलोत जी कहते हैं मेरा बेटा ठीक है, वो कहते हैं पायलट जी मैं वहीं राजस्थान में ठीक हूँ। वो एक बड़ी भड़की रहती है पत्रकार, क्या नाम है उनका, भूल गया मैं, बड़ी भड़की, वो बड़े मोटी सी हैं, गुस्से में, श्रीनेत, वो कहती हैं मैं तो यही ठीक हूँ प्रवक्ता, मेरे को मत लड़ाओ, कहाँ फंसा रहे हो, पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये लोग लड़ेंगे नहीं आपने सुना तो था हम क्या, हम खुद उनको वोट देते हैं जबरदस्ती, लोटे पे डाल दें फिर तो। इनको देने से अच्छा एक बात बताओ, वोट वेस्ट कौन करना चाहता है? मेरे साथ 100 लोग जुड़े हैं, मैं 100 का वोट बेकार कर दूं? अरे भैया लड़ो ना। तुम्हारे गद्दावर नेता कमलनाथ नहीं लड़ना चाहते, बकुलनाथ लड़ रहे हैं, वो बीजेपी से। पूरी हो गई है भाजपा को वोट। पूरी है। आपको बताऊं, कांग्रेस चहेती रही है, कांग्रेस को मानते रहे, कांग्रेस में थे, अब नहीं है, इसलिए कि वहाँ का नेतृत्व अच्छा नहीं है, आला कमान नहीं है। ये मानते हैं कि मजबूरी हो गई है भाजपा को वोट देना। बहुत बड़ी मजबूरी है, मेरे साथ नहीं, 90% जो यहाँ पे खड़े होंगे, कुछ ना कुछ उनकी भी मजबूरियां होंगी। सरकार में कुछ दिख नहीं रहा, सामने लड़ने वाला नहीं है। अपोजिशन को अगर ताकतवर हो जाए तो हमारा सपना जो यही है कि ये लोग मजबूत होकर बैठे, इनकी सुनी जाए। अब ये अपोजिशन भी घटती जा रही है, 35 सीटों का आकलन दे रहे हैं। आप अपने ही सर्वे में अगर 35 सीट का आकलन दे रहे हो तो आप कहाँ पे हो? आपको कौन बनाएगा प्रधानमंत्री? ममता दीदी 42 सीटों पे लड़ रही हैं, और भी पार्टियां लड़ रही हैं। आप 35 सीट वालों को प्रधानमंत्री कैसे बना देगा? आप बताओ ना, किस वजूद पे आप डंका पीट रहे हो? यहाँ पे कहते हो मोदी जी के पसीने छूट गए, उनके वो हो गया, अमित शाह को ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अरे क्या हाई हो गया? वो 400 सीटों के लिए लड़ रहा है, तुम 40 सीटों के लिए तरस रहे हो। पीछे जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी ने ही अगर वो सुनी होती ना अपने वरिष्ठ नेताओं को, परमहंस कल की पीठ वाले, वो घोर विरोधी थे, मोदी का काट घोर विरोधी थे, वो कभी भी उसका तारीफ नहीं करते। तो हृदय परिवर्तन हो गया। क्यों? कमलनाथ का क्यों हो गया? क्यों बड़े बड़े गद्दावर नेता जो 5 बार के मंत्री, 5 बार के विधायक, कैबिनेट में इतना टाइम काम करने के बाद बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि ऐसा है भैया, ये पेड़ पे अब दम नहीं है। अगर दम होता तो इनके साथ लोग खड़े होते और वही लड़ेंगे। राहुल गांधी 1 सीट जीत के प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? अरे लड़ने वाले तो साथी चाहिए ना, तुम्हें तो मेजोरिटी लानी है ना, तभी तो बनोगे। जबरदस्ती का, अरे एक तो दबाव है यार, हमारे साथ हिंसा हो रही है कि जबरदस्ती राहुल गांधी की तारीफ कर दो। अरे तारीफ तब करेंगे जब काम करेंगे, काम कर नहीं रहे। तो ये चीज है। आप बताओ, प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं लड़ रही है? नहीं लड़ रही है,
आप बताइए प्रियंका वाड्रा है, बरेली से आप सोनिया बताइए। गांधी भी, हाँ। झोल ही झोल है। प्रियंका वाड्रा है, उनके बेटे का नाम रेहान गांधी है, क्यों? अरे भाई इधर से उधर, उधर से उधर, जाति तो क्लियर करो। जातिवाद तुम कह रहे हो, जाति जनगणना करा दो, जाति अपनी जात तो बता दो क्लियर, गांधी हो या क्या हो या पारसी हो क्या हो। आप बताओ वाड्रा का बेटा वाड्रा होना चाहिए ना, तो गांधी क्यों? ये क्वेश्चन मार्क क्लियर करें, ये जनता पूछेगी, मैं नहीं पूछ रहा, ये इनसे निकले। देखो ऐसा है, आप पर्सनल भी लेते हो खूब, मोदी जी को पर्सनल ले लेते हो, उनका तो कोई परिवार नहीं है, और जिनका परिवार है वो अगर उसमें झोल होगा तो वो भी उंगली उठेगी, एक उंगली तुम उठाओगे 4 वो उठाएगा, ये चीजें हैं। तो वही कह रहा हूँ ना कि ऐसा है। परिवार यानी अभी आपने कहा ना कि मजबूरी हो गई है, तो इसका बहुत मतलब बड़ी मजबूरी है। आप मजबूरी कह रहे हो, सिंपल वाली मजबूरी नहीं है, इतनी तगड़ी मजबूरी है कि रात दिन यही सोचना पड़ता है कि अरे भैया कांग्रेस कब यहाँ से विलुप्त हो जाएगी। और ये ऐसी प्रजातियां हैं जो 2-4 घूमते रहते हैं ना, वो भी विलुप्त हो जाएंगे, उनको भी ढूंढना पड़ेगा पत्रकार लोगों को। अरे भैया मसाला नहीं है, वो सामने वाला भाग गया, ये सारे यही खड़े हैं, एक ही गाना गा रहे हैं। मसाले वाले तो मसाला ढूंढ ही रहे हैं, आप टीवी मीडिया पे देख ही सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन चलो आपने सुना, मेरे को अच्छा लगा, और चला देना तो और चलिए अच्छा। अभी देखिए, मैं आपको लोकसभा चुनाव का जो है माहौल बता रही थी। लोगों के पास सामने जो पार्टी है वो है नहीं, लोगों की मजबूरी हो गई है भाजपा को वोट देना। सोचिए विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री के लिए चुना जा सके या बोला जा सके, दिखाया जा सके, तो मजबूरी बहुत बड़ी हो गई है 2024 में। आप ये लगा लीजिए कि भाजपा को वोट देना मजबूरी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इसी के साथ देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए।